नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। आप सबकी आवाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहलगांव विधानसभा इलाके में के गोराडीहा में सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले जंगल राज था और अब एफआईआर राज चल रहा है। जी हां, उनका कहना था कि मौजूदा सरकार में कानून का भय खत्म हो गया है और एफआईआर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हां, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में कानून का शासन होना चाहिए, न कि डर का माहौल बनाना चाहिए। जी हां, आरसीपी सिंह ने बिहार के बजट को लेकर भी सरकार की कार्यशैली पर कई तरीके के सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 2025-26 के लिए बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, लेकिन बढ़ती आबादी के हिसाब से राज्य में विकास का वह स्तर नहीं दिख रहा है। जी हां, जो दिखना चाहिए। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए सीधा कहा है कि यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल बनकर रह गया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। जी हां, चुनावों को लेकर उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी दल के साथ गठबंधन कर सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी के लिए कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार किसी के साथ भी समझौता किया जा सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना, वो किसी भी गठबंधन के साथ समझौता कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है, और किसी भी गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। नीतीश सरकार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि 2005 में भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और आज भी, लेकिन अब हालात यह है कि उनका खुद का शरीर उनके नियंत्रण में है ही नहीं। जी हाँ, इस तरीके के कटाक्ष उन्होंने किए हैं, तो शासन और प्रशासन पर क्या नियंत्रण रहेगा। आरसीपी सिंह ने आगे चलकर यह दावा किया है कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम किया है और इसके लिए उनके कार्यशैली को नजदीकी से देखा है। जी हाँ, उन्होंने कहा है बिहार में प्रति व्यक्ति आय को लेकर भी उन्होंने सरकार पर कई तरीके के हमले बोल दिए। उन्होंने कहा कि सरकार के अनुसार बिहार की प्रति व्यक्ति आय 60,000 रुपए है, जबकि देश की औसत प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य का हवाला देते हुए भी टिप्पणियां की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यदि देश को विकसित बनाना है तो बिहार को भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहिए। बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए। जी हाँ, ताकि राज्य का समुचित विकास हो सके। जी हाँ, उनका कहना है कि फिलहाल बिहार में सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों पर बेवजह एफआईआर दर्ज कर उन्हें डराने का काम किया जा रहा है। लोकतंत्र में कानून का शासन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डर का माहौल दिख रहा है और डर का माहौल बनाकर शासन चलाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि बिहार की मौजूदा व्यवस्था से लोग त्रस्त हो गए हैं और बदलाव की जरूरत भी महसूस कर रहे हैं। आगे चलकर आरसीपी सिंह के ये बयान क्या नए मोड़ लेते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने नीतीश सरकार बिहार लाओ 2047 तक विकसित बिहार बनाने का जो वो टिप्पणियां कर रहे हैं, जिस पर कि बिहार भी उस श्रेणी में आना चाहिए, जिस तरीके के आरसीपी सिंह के बयान है, ये आगे चलकर राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकते हैं। तो देखना ये होगा ये आगे चलकर क्या नए मोड़ लेता है। साथ ही ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।